यहाँ पर बड़ा मसला बना हुआ है। आज डेट 24 है, लगातार आप लोग धरने पे बैठे हो। जॉइंट एक्शन कमेटी आपने बनाई है, कमेटी में अलग अलग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ आ रही हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? जो भी यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है वो इंसानियत के लिए बनी है। आप ये देखोगे, अगर इस पे एक बारी जॉइंट एक्शन कमेटी पे जो हमने ये स्लोगन लिखे हैं, एंटी डिमोलिशन ड्राइव, बिल्कुल, जहाँ भी डिमोलिशन, उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉप एट्रोसिटीज अगेंस्ट पुअर पीपल। यहाँ सिलेक्टिव टारगेटिंग का मतलब है गरीब लोग। बिल्कुल, अगर ये रसूख वाले लोग होते, अगर ये बड़े बड़े ओहदे पे होते तो इनके साथ ये नहीं होता, चाहे वो किसी भी मजहब का है। सिलेक्टिव टारगेटिंग ना की जाए। सिलेक्टिव टारगेटिंग का मतलब है कि गरीब लोगों के पे टारगेटिंग ना की जाए, सिलेक्टिवली उनको गरीबों को चूज करके उनके घर न डाया जाए। उसके बाद हमें इंसाफ चाहिए और इंसानियत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई वो यहाँ इंसानियत का दर्द रखते हैं, इसलिए वो यहाँ आए। वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने यहाँ नहीं है। वो जो भी लोग यहाँ आए वो आज भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो इस जेडीए के इस आइडिया के खिलाफ आइडिया अपना रखते हैं, बिलीफ रखते हैं कि गरीबों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, वो सब लोग भी हमारे साथ इस धरने में साथ हैं। आज हमारा 14वां दिन है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी जेडीए से फिर दोबारा अपील है कि आप इनको, जो इनके पोजेशन में 1947 से पहले से लैंड है, इसमें उनकी 1971 की सेहत अंदराज भी है। उसके बाद इनका केस भी बड़े पेंडिंग है। इनके रिकॉर्ड में लगा हुआ है 1946 का राशन कार्ड भी इनका लगा हुआ है। फिर 1948 का राशन कार्ड भी लगा हुआ है। अब उसी आधार पे देखें कि ये जगह जो कल्टीवेट कर रहे हैं प्री 1947 से, वो जगह इन्हें अलॉट की जाए। जो भी ये कल्टीवेट कर रही हैं, 13 फैमिलीज हैं, 20 फैमिलीज है, 25 फैमिलीज है, वो जो भी रिकॉर्ड में कानूनी कार्रवाई होगी वो आप देखो और इनको इंसाफ करो, ताकि जो इनके माल मवेशी रोज मर रहे हैं। अब ये क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वेट कर रही है कि यहाँ ठंड की वजह से या कोरोना की वजह से कोई इंसान मर जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जैक्टली कहें तो जेडीए होगी, क्योंकि जेडीए ने इनको बेघर किया। ये करते हैं स्वच्छ भारत की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनकी बेटियां खुले में शौच करने पे मजबूर किया हुआ है, क्योंकि इनके सभी वॉशरूम तोड़ दिए गए। इनके जानवर जो ये मिल्क वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि दूध का एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, ये वो लोग हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं। आप इनके जो कैटल्स का शेड गिरा के ये दिखा रहे हैं कि हम वाइट रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं, क्योंकि ये जो इनका अकेला एक सोर्स ऑफ इनकम है। इनको घरों से तो होमलेस तो कर दिया गवर्नमेंट ने 11 तारीख को जेडीए ने। उसके बाद अब इनकी ये चाहत है कि इनको हम इकोनॉमिकली भी बिल्कुल वीक करें, क्योंकि जो अकेला इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो है जो डेयरी प्रोडक्ट ये अपने कैटल से बनाते हैं और उनको बेचते हैं बाजार में। तो उस पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि इनका जो रोज का खर्चा चल रहा है ये वहाँ से भी कमज़ोर ना किया जाए। इनको मजबूती देने की बात है, इनके साथ खड़ा रहने की और साथ में आगे लेकर चलने की बात है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार मेरी ये गुजारिश है कि इनका जल्दी से जल्दी हल किया जाए, और स्पेशली पीएमओ जितेंद्र सिंह जी से, जो इस वक्त हमारी स्टेट के सबसे बड़ी ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा सुनवाई है। हम बोलते हैं कि यहाँ आओ, देखो और अपने जहन में ये बात लाओ कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, इनकी कानूनी कार्रवाई सारी पता करो और इनको इनका हक दिलाओ जितने से जल्दी हो सके। क्योंकि अगर कोई यहाँ इनके डायरेक्ट कर सकता है, जितेंद्र सिंह जी कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह जी अगर चाहें थोड़ा भी यहाँ अपना ध्यान दें इन लोगों की तरफ, तो वो ये काम कर सकते हैं। मेरी बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी से भी गुजारिश है। बीजेपी के कई लोग, बीजेपी का कोई लीडर यहाँ पर है? जी हाँ, यहाँ पे सांबा से एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर है बीजेपी के, अरशद जी है, बीजेपी के मेंबर हैं वो भी। यहाँ इंसानियत की बात है। यहाँ बीजेपी हम भी हमारे साथ, हम उनको, अगर वो हमारा काम कराएंगे हमें कोई उसे गिला नहीं है। हमारा काम होना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ जो कदम उठाए हैं ऐसा दोबारा ना हो। हमें ऐसा आश्वासन दिया जाए कि कहीं भी सिलेक्टिव टारगेटिंग गरीब लोगों के साथ ना की जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। ये गरीब लोगों के साथ जो सिलेक्टिव टारगेटिंग की जाती है ये ना की जाए। और जितेंद्र सिंह जी से और रविंद्र रैना जी से भी गुजारिश है कि वो आएँ, हमारे बीच बैठें और हमारे मसले को जिस तरीके वो हल करना चाहें, हमारे मसले को हल किया जाए। और इन गरीब लोगों को, जिनको कुछ लोग लैंड ग्रैबर कह रहे हैं, आप इनकी तरफ कैमरा दिखाइए, ये लैंड ग्रैबर हैं। अगर ये लैंड एनक्रोचर होते, ये लैंड ग्रैबर होते, इन्होंने ये सारी जगह बेच के बड़े बड़े महल बनाए होते। लेकिन इन्होंने इस ज़मीन को लगातार कल्टीवेट किया। 1947 से पहले 100 साल से भी अगर आप देखें, उससे भी पुराने रहते हैं ये, लगभग 150-200 साल से ये लोग रह रहे हैं।
तो इनको इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि हमें भी यहाँ बैठने का शौक नहीं है। जैसे हम बार बार एक नारा देते हैं कि ये धरना नहीं, मजबूरी है। मजबूरी इसलिए क्योंकि इनके घर तोड़ दिए हैं, इनके माल मवेशियों के जो रहने का ठिकाना था वो उजाड़ दिया है। तो इस टेंट के सिवाय हमारा कुछ है भी नहीं रहने के लिए। इसलिए हम धरना ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, कोई अपना नाम बनाने के लिए नहीं है, ये इंसानियत का है। यहाँ हर धर्म के, हर रिलीजन के, हर सोसाइटी के, हर रीजन के लोग आए। यहाँ दिल्ली से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, राजस्थान से लोग आए। जो भी इनके दुख दर्द के साथ अपनी सहानुभूति रखता था वो लोग यहाँ आए और उन्होंने एक आवाज़ में, सब ने एक आवाज़ में कहा कि इंसानियत के खिलाफ जहाँ भी होगा हम सब लोग इकट्ठा है और इंसानियत के खिलाफ जो भी फैसला लिया जाएगा उसके खिलाफ हम सब लोग एक स्वर में आवाज़ उठाएंगे और इंसाफ की बात करेंगे, ताकि इन गरीब परिवारों को इंसाफ मिले। और ऐसे जो और भी परिवार हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी मज़हब के लोग हैं, उन सब के साथ भी दोबारा ऐसा एक्शन जेडीए करने से डरे। ये ऐसा एक प्रेशर बने ताकि जेडीए मजबूर हो कि वो अपनी ठेकेदारी ना चलाए अपने अभी आप देखोगे जेडीए की कार्रवाई, आरटीआई एक्टिविस्ट जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए और जेडीए के जितने भी पोल हैं वो खोलें, लोगों के सामने लाएं, जेडीए को नंगा करें लोगों के सामने जो वो घोटाले कर रहे हैं। क्योंकि जितनी जेडीए के पास ज़मीन है उससे ज़्यादा उन्होंने हथियाई हुई है। ये बात है, ये जब वो डॉक्यूमेंट्स पे बात आएगी तो ये सामने दिखेगी। जेडीए को तुरंत से तुरंत फैसला लेना चाहिए, नहीं तो जेडीए के लिए अपने लिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये आज का आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। कहीं ना कहीं गुजरों को गले लगाने की बात की जाती है, गुजरों को प्रमोशन की बात की जाती है, वरना गुजरों के आज जाने के 11 तारीख को एक पीला पंजा चला जिसमें गुजरों को घर से बेघर कर दिया। आज तक सरकार को टस से मस नहीं हुआ। आखिर ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है? तमाम बातें आप लोगों के सामने, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए JK UT अपडेट। कैमरामैन मुनीर चौधरी के साथ।